हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। लास्ट टाइम हमने डिफरेंस देखा था कांस्टेंट और डिफाइन के दरमियान। आज हम देखेंगे कि सी लैंग्वेज के अंदर यूनियंस किस तरह यूज़ करते हैं। सो विदाउट अ फर्दर ड्यू लेट्स गेट स्टार्टेड। अब हम देखते हैं कि यूनियंस को सी लैंग्वेज के अंदर हम किस तरह यूज़ करते हैं। बेसिकली यूनियंस जो है वो डिफरेंट डाटा टाइप्स को स्टोर करता है सेम मेमोरी लोकेशन के अंदर। ये काम स्ट्रक्स भी करता था इसी तरीके से, लेकिन इन दोनों के आपस में डिफरेंस ये है कि यूनियन के अंदर हमारे पास हम जितने भी डाटा टाइप्स डिक्लेयर करें पर उनकी सेम मेमोरी लोकेशन होती है। स्ट्रक्स में इस तरीके से नहीं होता था। हम जितने भी डाटा टाइप्स होती थी उन सब की अलग अलग मेमोरी होती थी, पर इसमें ये होगा हम जितने भी डाटा टाइप देंगे उन सब की एक ही मेमोरी लोकेशन होगी, यानी कि एक तरीके से शेयर्ड मेमोरी लोकेशन होगी। हम 4 डाटा टाइप्स भी अगर डालते हैं तो उनकी जो सबसे ज़्यादा जो मैक्सिमम होगा मेमोरी साइज वो उसको पिक करेगा और उन चारों को उसी के अंदर ही एलोकेशन करता रहेगा। तो अब हम देखते हैं, सबसे पहले हम अपने हेडर फाइल्स इंक्लूड करते हैं, उसके बाद हम यूनियन डिफाइन करते हैं और उसके बाद हमने इंट मेन लिखा और यहाँ पे हमने यूनियन जिस तरीके से हम करते हैं कि स्ट्रक्स यहाँ पे लिखते थे और नाम लिखते थे और उसके बाद उसका एक्सेस करने के लिए करते थे। और उसके बाद हमने यहाँ पे printf लिखा और मेमोरी साइज ऑक्यूपाइड बाय इन्फो साइज ऑफ इन्फो और रिटर्न 0 लगाया और इंट मेन में हमने ये सब कर रहे हैं। और ये हमने यहाँ पे, आपको याद होगा कि हम यहाँ पे पहले स्ट्रक्स लिखा करते थे, अब यहाँ पे हमने सिंपली इसको यहाँ पे यूनियन लिख देना है। और अब हम देखते हैं कि इसको रन करके देखते हैं gcc jbtronics.c और उसके हमने ये लिखा मेमोरी साइज ऑक्यूपाइड बाय इन्फो हमारे पास 20 आ रहा है। तो क्योंकि हमारे पास मैक्सिमम यही है कि हम ये जो करेक्टर स्ट्रिंग जो हमने यहाँ पे डिफाइन की हुई है वो हमारे पास 20 की है, तो उसने मैक्सिमम साइज हमें शो करवा दिया है ये साइज ऑफ के जरिए। अब अगर हम इस तरीके का अपना प्रोग्राम बना ले तो यहाँ पे हम क्या करवा रहे हैं कि यहाँ पे हमने info.i यानी इसके अंदर हमने 100 इंसर्ट किया है। फ्लोट के लिए हमने ये वैल्यू इंसर्ट कर दी और str कॉपी करके करेक्टर के अंदर हम info.str और jbtronic लिख दिया। और अब हम देखेंगे कि ये सही प्रिंट करवाएगा कि नहीं करवाएगा। कंट्रोल S करते हैं, टर्मिनल ओपन करते हैं हम और हम लिखते हैं ये, और यहाँ पे जो हमारे पास info.i यानी जो हमारा इंट वेरिएबल था वो उसने गलत शो करवा दिया, फ्लोट हमें गलत शो करवा दिया और हमें लेकिन जो स्ट्रिंग है वो हमें सही शो करा दी। अब अगर हम इसको मैं ऊपर स्विच कर देता हूँ तो अब हमारे पास जो है वो फ्लोट की वैल्यू सही आ जाएगी। अभी हम इसको दोबारा रन करता हूँ मैं और यहाँ पे हमारे पास फ्लोट की वैल्यू मेरे पास सही आ गई है। इसी तरीके से अगर मैं इंट i वाले को ऊपर ले आऊँ कुछ इस तरीके से कंट्रोल X करके मैं इधर ले आता हूँ इसे, और अब मैंने सेव किया और आप इसको रन करते हैं दोबारा तो हम मेरे पास इंट की वैल्यू सही आ रही है जो कि मैंने 100 ही लिखी थी, और जो हमारे पास जो फ्लोट है उसकी वैल्यू भी सही नहीं आ रही और स्ट्रिंग के अंदर सिर्फ d लिखा रहा है, यानी ये भी गार्बेज है, ये भी सही नहीं आ रहा है। तो इसका मतलब ये है कि जो हमें रिक्वायर्ड होगा वो उसी को ही मेमोरी सिर्फ देता है, और ये हमने देख लिया कि ये एक शेयर्ड मेमोरी लोकेशन की तरह काम करता है। एट अ टाइम एक ही चीज़ को वो जगह दे रहा है। जिस तरह हम स्ट्रक्स में कर लेते थे कि वो उसको भी प्रिंट करवा देता था, हम फ्लोट को भी प्रिंट करा, डिफरेंट डाटा टाइप्स हम प्रिंट करवा देते थे, वो इस तरीके से नहीं होता है इसके अंदर। यूनियंस जो है वो इस तरीके से सी लैंग्वेज के अंदर यूज़ होते हैं। अब अगर मैं अभी ही इसको स्ट्रक्ट कर देता हूँ, भी स्ट्रक्ट कर देता हूँ, अब कंट्रोल S करता हूँ और अब देखते हैं हम, तो ये उसने इंट का भी सही वैल्यू शो करा रहा है, फ्लोट की भी सही वैल्यू शो करा रही है और स्ट्रिंग भी सही वैल्यू शो करा रहा है। तो ये हमारा डिफरेंस है स्ट्रक्ट और यूनियन के दरमियान, कि यूनियन जो है कि वो शेयर्ड मेमोरी लोकेशन होता है तो वो एट अ टाइम एक ही को स्पेस देता है और उसी को ही सही तरीके से प्रिंट करवाता है और उसी को वो यूज़ करता है। और मीनवाइल स्ट्रक्स जो है वो हम डिफरेंट डाटा टाइप्स यूज़ करते हैं उसके अंदर, और वो सही तरीके से हर को अलग अलग लोकेशन देता है कि जिस तरीके से अगर ये 20 बाइट्स ले रहा है, ये 4 बाइट्स ले रहा है, ये 2 बाइट्स या 4 बाइट्स ये ले रहा है, तो स्ट्रक्स जो है वो प्रॉपरली हर को पूरी स्पेस देता है। मीनवाइल यूनियन जो है वो शेयर्ड मेमोरी होती है और वो एट अ टाइम एक ही को स्पेस देता है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आई विल सी यू इन नेक्स्ट वन। टिल देन गुड बाय।